हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बैंक डिपॉजिट रेशियो कैसे काम करता है? बैंक जो हमसे डिपॉजिट लेता है उसका कैसे यूज करता है, क्या होता है क्रेडिट रेशियो, जिसका जो कि एक की मैट्रिक्स होता है जितने भी बैंकर्स होते हैं या बैंकिंग सिस्टम को जानने वाले। तो आज समझते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडी रेशियो के बारे में। इसका सीधा सा मतलब होता है कि बैंक हमसे डिपॉजिट कितना ले रहा है और उसके बदले में कितना लोन वो बांट रहा है। इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, टोटल डिविडेंड बाय डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद जो रेशियो आता है उसको आप बोलते हैं परसेंटेज में कि कितना बैंक हमसे पैसा जमा कर रहा है, यानी बैंक के पास कितना पैसा जमा किया जा रहा है और उसके बदले में बैंक जो है कितना पैसा लोन के रूप में बांट रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक का बेसिक काम क्या होता है। देखिए, बैंक का बहुत ही सिंपल और बेसिक काम होता है कि बैंक पब्लिक से क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट लेता है, चाहे एफडी के माध्यम से ले, आरडी के माध्यम से, जो भी मेथड हो उसके माध्यम से पैसे को डिपॉजिट करता है और उसके बदले में क्या करता है, वो कस्टमर्स को कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और उस पैसे को बैंक जो है, जो नीडी पीपल्स होते हैं, उनको लोन एज अ लोन के रूप में प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में वो एक लोन का इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जो इंटरेस्ट का चार्ज होता है, जो हमको जो नॉर्मल जो डिपॉजिट करने वाले उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बेसिकली बैंक का यही काम होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है। देखिए, बैंक को प्रॉफिट बहुत ही सिंपल तरीका है कि जिस फॉर्म में बैंक जो डिपॉजिट ले रहा है, जिस रेट पे बैंक डिपॉजिट ले रहा है, सपोज दैट बैंक ने डिपॉजिट 6.5% पे लिया जो कि करंट रेट है, लेकिन उसी पैसे को बैंक ने जो है किसी को एज अ फॉर्म ऑफ लोन दिया, अगर वो 7.5 पे देता है, 8.5 पे या 9.5 तो 5 पे देता है, तो इसमें जो बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पे ही जो बैंक प्रॉफिट कमाता है, यही बैंक का एक्चुअल प्रॉफिट है और जिसी को बोलते हैं निम, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब बात करते हैं आजकल का सीडी रेशियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब से मार्केट में कोरोना के बाद से थोड़ी सी मार्केट में पीपल्स में के थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, तो लोगों ने डिपॉजिट में यानी एफडी के फॉर्म में अमाउंट जमा करना थोड़ा कम कर दिया है। मैं आपको फिगर दिखाऊं तो उस फिगर में आपको क्लियरली दिखेगा कि डे बाई डे, ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है, ये जो डिपॉजिट रेशियो ये कम होता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है अब एफडी के बजाय, आरडी के बजाय, उनका इंटरेस्ट किस में जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, गोल्ड्स में जा रहा है, रियल एस्टेट में जा रहा है, जिसकी वजह से पैसा जो फ्लो होना था बैंक की साइड में वो पैसा फ्लो हो रहा है मार्केट के साइड में। इससे क्या हुआ, डिपॉजिट रेशियो जो मार्केट का कम हो गया है। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या हुआ, मार्केट में जो लोन दिया जा रहा है, लोन का रेशियो बढ़ गया है। अब रिसेंट डेटा के मुताबिक अगर बात करेंगे तो अगर डिपॉजिट में बात करेंगे तो डिपॉजिट में केवल 13.8% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन लोन भी अगर आप बात करें तो 19.9% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक आइडियल रेंज होती है। जितना भी कैश डिपॉजिट हुआ है उसका 60 से 75% ही आप लोन को रूप में डिस्पर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर 100 रुपीज़ आपके पास डिपॉजिट आया तो उसका 60 से 65 60 या 65 रुपीज़ ही एज इन द फॉर्म ऑफ लोन आप डिस्पर्स कर सकते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? देखिए, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग आप इससे ज़्यादा लोन नहीं दे, लेकिन अगर बैंक इससे ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये फिर डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में हो सकते हैं, क्योंकि अगर जितना पैसा बैंक के पास आया है और उससे ज़्यादा बैंक ने आपने लोन दे दिया, तो लोन अगर रिकवर नहीं हुआ तो फिर जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर बैंक उनको पेमेंट नहीं कर पाएगा और दिक्कत फेस करने लगे। तो इसलिए आरबीआई ने बैंकों को स्ट्रिक्ट किया है कि अपने सीडीआर रेशियो को प्रॉपरली मैनेज करें, उसको रिस्ट्रिक्ट करें, लोगों को लोन बांटना थोड़ा कम करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं तो फिर इंप्लीकेशन ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर लोन का बांटना कम किया जाएगा तो इसका सीधा असर होता है कि बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज कर देगा। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो फिर महंगे लोन्स लोगों को मिलेंगे, जो कि उनके लिए किसी भी एंगल से उनके पब्लिक के पॉकेट के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे सीडी रेशियो किसी भी बैंक के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग के लिए किसी बैंक के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बैंक को, तो आप उसका सीडी रेशियो जरूर देखें कि बैंक का सीडी रेशियो क्या है, जिससे आपको एक हेल्पफुल इंसाइट मिलेगा, हेल्पफुल एक फंडामेंटल एनालिसिस आपको मिलेगा कि क्या वाकई इस बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं फ्यूचर में ये बैंक डिफॉल्ट तो नहीं कर सकता या पैसा आपका डूब तो नहीं सकता। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको वजह से आपको हेल्प करता है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड रहिए, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को आप वाइजली डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं जिससे आपको लर्निंग बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।